इन्वेस्टमेंट के बारे में उतना अवेयर नहीं है जितना कि हम फ्यूचर में हो जाते हैं। हम आगे चलकर ये सोचते हैं कि रिटायरमेंट के लिए पैसा जोड़ा जाए, लेकिन अभी से हम उसकी प्लानिंग नहीं करते और बाद में रिटायरमेंट के लिए पैसा जोड़ना हमारी जिंदगी का एक अहम गोल बन जाता है। और आजकल म्यूचुअल फंड एसआईपी के लिए एक बहुत ज्यादा पॉपुलर ये वे बनता जा रहा है और लोग इसको बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। आप हर महीने थोड़ा थोड़ा निवेश करके लंबी अवधि के लिए एक बड़ा फंड इससे तैयार कर सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप अपनी सामान्य एसआईपी में एक छोटा सा बूस्टर लगाकर अपने रिटायरमेंट फंड को उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ा बना सकते हैं? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एसआईपी टॉपअप की या स्टेप अप की। ये एक ऐसा फॉर्मूला होता है जिसे अपनाने के बाद आप अपने रिटायरमेंट कॉर्पस में आसानी से 50 लाख रुपए या उससे भी ज्यादा जोड़ सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। चलिए इस वीडियो को एंड तक देखिए और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ये बूस्टर फॉर्मूला क्या है और कैसे इसकी कैलकुलेशन से आप अपने रिटायरमेंट के फंड को काफी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। तो देखते रहिए वीडियो एंड तक। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9, मैं हूं मीनू शर्मा। सीधे शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं तो एसआईपी टॉपअप का मतलब है हर साल अपनी एसआईपी की किश्त को थोड़ा सा बढ़ा देना। आप मान लीजिए कि आज आपने 10,000 रुपए पर मंथ की एसआईपी शुरू की। अगर आप 10% सालाना इसमें टॉपअप का ऑप्शन चुनते हैं तो अगले साल आपकी मंथली जो किश्त होगी, ईएमआई होगी, वो 11,000 रुपए हो जाएगी और उसके अगले साल 12,100 रुपए हो जाएगी और इस तरह ये बढ़ती जाएगी। और एक चीज आप इसमें ध्यान दीजिए कि ऐसा नहीं है कि हर महीने बढ़ रही है, आपकी ईएमआई हर साल में बढ़ेगी। उसके हिसाब से हो सकता है आपकी इनकम भी बढ़े। तो जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी आप अपनी एसआईपी में एक टॉपअप ऐड करते जाएंगे। चलिए अब आपको समझाते हैं ये आखिर बूस्टर क्यों जरूरी है, ये एसआईपी टॉपअप करना क्यों जरूरी है। तो पहला है कि बढ़ती आय का सही इस्तेमाल। सैलरी बढ़ेगी तो आप उसको खर्चों की जगह अपनी इन्वेस्टमेंट में लगाएं। आमतौर पर हर साल हमारी सैलरी बढ़ती है या हमारी थोड़ी बहुत इनकम इंक्रीज हो जाती है। अगर हम अपनी एसआईपी किश्त नहीं बढ़ाते हैं तो बढ़ी हुई इनकम अक्सर हम फालतू खर्चों में खर्च कर देते हैं, इधर उधर कुछ शॉपिंग कर लेते हैं या हम अपने खर्चों को ही बढ़ा लेते हैं। टॉपअप उस बढ़ी हुई आय को सही जगह पर इन्वेस्ट करने में मदद करता है। अब दूसरा फायदा, महंगाई को पछाड़ना। मतलब समय के साथ महंगाई बढ़ रही है, 10,000 की आज जो कीमत है वो 10 साल बाद नहीं रहेगी। आप अपनी एसआईपी को टॉपअप अगर करते हैं तो आप ये सुनिश्चित करेंगे कि आप निवेश महंगाई की दर से ज्यादा तेजी से बढ़ा रहे हैं। तीसरा, लक्ष्य तक जल्दी पहुंचना। ज्यादा निवेश का मतलब आपका जो गोल है, जो रिटायरमेंट का गोल है, वो जल्दी पूरा हो जाएगा। आप उम्मीद से ज्यादा फंड जमा कर पाएंगे। अब चौथा फायदा है कि कंपाउंडिंग का असली पावर आप इसके अंदर देख सकते हैं एसआईपी टॉपअप करके। अब आप ज्यादा निवेश करते हैं तो उस पर मिलने वाला जो ब्याज है, जो रिटर्न है, वो भी आपको ज्यादा मिलेगा और फिर उस बढ़े हुए ब्याज पर आपको और ब्याज मिलता है। टॉपअप से कंपाउंडिंग की ताकत काफी गुना बढ़ जाती है। आप अगर एसआईपी टॉपअप करते हैं तो आप यही कैलकुलेशन आगे चलकर देख पाएंगे कि आपने जो एसआईपी का टॉपअप किया है उसके ब्याज पर भी आपको ब्याज मिल रहा है, क्योंकि आप हर साल अपने टॉपअप को बढ़ाते चले जा रहे हैं। आगे बात करते हैं कि कैसे मिलता है 50 लाख प्लस एक्स्ट्रा। अब हमने ये तो जान लिया कि फायदे क्या हैं। अब आपको कैलकुलेशन बता देती हूँ कि आपको कैसे 50 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। तो इसे एक एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ। मान लीजिए आपकी उम्र 30 साल है और आप 60 साल की उम्र में रिटायर होना चाहते हैं, यानी 30 साल का आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। आप 10,000 रुपए पर मंथ की एसआईपी शुरू करते हैं और अनुमानित, यानी कि अगर आप मान के चलें कि सालाना रिटर्न उस पर 12% मिलता है। तो चलिए पहला सिनेरियो जानते हैं जिसमें आप बिना टॉपअप के अपनी सामान्य एसआईपी करते हैं। तो उसका क्या कैलकुलेशन होता है। मासिक एसआईपी अपने 10,000 की पूरे 30 साल तक ये फिक्स रही। इसकी ड्यूरेशन 30 साल है, यानी कि 360 महीने। अनुमानित रिटर्न हम इस पे 12% मान के चलते हैं। तो कुल इन्वेस्टमेंट 10,000 मल्टीप्लाई बाय 360 इज इक्वल टू 36 लाख रुपए। अनुमानित फाइनेंशियल कॉर्पस आपका बन गया 3.53 करोड़ रुपए। अब सिनेरियो 2, 10% सालाना टॉपअप अगर आप चुनते हैं अपनी एसआईपी में, तब देखते हैं कि क्या कैलकुलेशन बनेगा। तो शुरुआती मासिक एसआईपी वही आपकी 10,000 रुपए, टॉपअप 10% सालाना, यानी हर साल आपकी किश्त 10% बढ़ जाएगी। 30 साल की आपकी अवधि है, वही 360 महीने। अनुमानित रिटर्न यहाँ भी हम 12% मान लेते हैं। कुल निवेश ये हर साल बढ़ेगा। पहले साल 1.2 लाख, दूसरे साल 1.32 लाख
कुल लगभग 1.97 करोड़ रुपए। अनुमानित फाइनेंशियल कॉर्पस बन गया आपका 7 करोड़ रुपए। देखा आपने कि कितना ज्यादा डिफरेंस आ गया। चलिए अब आपको ये डिफरेंस भी बता देती हूँ। सिर्फ 10% सालाना टॉपअप अगर आपने किया तो आपका फाइनेंशियल कॉर्पस लगभग 3.47 करोड़ रुपए ज्यादा हो गया। 7 करोड़ माइनस 3.53 करोड़ रुपए, ये बन जाता है 50 लाख से कहीं ज्यादा। हाँ, आपका कुल निवेश भी बड़ा है, लेकिन रिटर्न में जो उछाल आया है वो शानदार है। आपने इन्वेस्ट तो ज्यादा किया, लेकिन रिटर्न जितना आप बिना टॉपअप वाली एसआईपी में लेते हैं उससे कहीं ज्यादा आपको मिलेंगे। आपको ये हम सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं। आप अपने निवेश के हिसाब से अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं। आपके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आपका कैलकुलेशन डिपेंड करता है, वो अलग बनेगा। अब आप सोचेंगे कि ये टॉपअप का फॉर्मूला तो अच्छा है, लेकिन ये काम कैसे करता है? तो काफी इजी फॉर्मूला है। आप यहाँ तो हर साल एक निश्चित रकम जैसे 500 रुपए या 1000 रुपए बढ़ाने का ऑप्शन चुन लें, या फिर एक निश्चित परसेंटेज जैसे 5%, 8%, 10% ऐसा कुछ चूज कर सकते हैं। ज्यादातर एक्सपर्ट आपकी सालाना इनकम ग्रोथ के बराबर या उससे थोड़ा कम परसेंट टॉपअप करने की सलाह देते हैं। 10% टॉपअप एक अच्छा स्टैंडर्ड माना जाता है। आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं, उतना ही करें जितना कि आपके ऊपर बर्डन ना लगे। चलिए अब काम की बात जानते हैं कि ये टॉपअप आखिर करना कैसे है। इसके हमने बेनिफिट जान लिए, कैलकुलेशन जान ली, हमने ये जान लिया कि हमारे को मोटा फंड तैयार करके ये दे देगा, लेकिन ये करें कैसे? तो आजकल ज्यादातर म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म और ऐप एसआईपी शुरू करते समय ही टॉपअप एसआईपी का ऑप्शन आपको देते हैं। आप वहीं पर सेट कर सकते हैं कि आपको कितना टॉपअप चाहिए और ये कब, आमतौर पर सालाना ही होता है, और कब आपको लागू करना है आप एक बार बात भी कर सकते हैं। आप वेबसाइट पर जाकर या कस्टमर केयर पे कॉल करके भी इसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। अगर आपने पहले टॉपअप सेट नहीं किया था तो आप अपने मौजूदा एसआईपी में भी इसे बाद में ऐड कर सकते हैं। उसके लिए भी आप कहाँ से आपने म्यूचुअल फंड एसआईपी किया वहां कस्टमर केयर में बात करें, या फिर आप वेबसाइट पर जाकर हेल्प ले सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप एसआईपी टॉपअप को चुनते हैं तो आप अपने रिटायरमेंट के गोल को बहुत अच्छे से अचीव कर सकते हैं और अपने लिए एक मोटा फंड तैयार कर सकते हैं। अब आप हमें बताइए कमेंट बॉक्स में आपका एसआईपी टॉपअप के बारे में क्या कहना है। क्या आपको ये वर्थ लगता है या आपके अपने सोचने के नजरिए के हिसाब से ये वर्थ नहीं है? आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9 और सब्सक्राइब करना ना भूलें मनी 9 का यूट्यूब चैनल।